पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स के वीडियो में हम बात करते हैं बेसिक साइंस से रिलेटेड 5 MCQs के बारे में। तो पहला आपके पास जो क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर। तो आपको बताना है ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करता है। तो आपके ऑप्शन हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। करेक्ट आंसर है इसका ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कोई फिनोमेनन है ही नहीं, सो ये एब्सर्ड आपको एक ऑप्शन बनाया था कंफ्यूज करने के लिए। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमेनन एग्जिस्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आप जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है उसमें इंसिडेंट रे इस एंगल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं कि जो आपकी रे है वो ट्रैप होकर रह जाती है ऑप्टिकल फाइबर में ही और वो एस्केप नहीं कर पाती। सो यही रे जो है फाइनली आपका ज़रिया बनती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का। ठीक है जी। तो ऑप्टिकल फाइबर अब आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से के ऊपर काम करता है। दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन है कि जब आप वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसकी वॉल्यूम के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। तो इसके बारे में सोचिए कि क्या वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी या चेंज ही नहीं होगी या फिर पहले डिक्रीज़ होगी फिर इंक्रीज़ होगी। ठीक है। तो आपको इसमें जो एक सोचने वाली चीज़ वो क्या है कि आपको जो वाटर का एब्सर्ड फिनोमेनन है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस उसको थोड़ा अकाउंट में लाना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं करेक्ट आंसर है इसका आंसर डी, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो वाटर ना एक काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी रखे हुए अपने आप में। वाटर की डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है एंड जो वॉल्यूम है वाटर की वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। तो जब आप हीट करते हैं वाटर को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, तो जब 0 से 4 डिग्री जाता है तो जो वॉल्यूम है उसकी डिक्रीज़ होती है। उसके बाद फाइनली 4 डिग्री से 10 डिग्री तक जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देती है। तो इसके पीछे जो वेरियस इंटर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनमें हम नहीं जाएंगे। आपको जो बेसिक ये चीज़ है पता होनी चाहिए कि वाटर 4 डिग्री पर थोड़ा एब्सर्ड बिहेव करता है एंड यही रीज़न है कि जो आपकी आइस की डेंसिटी है 0 डिग्री पर जाकर कम हो जाती है। दैट इज़ वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर एंड इसकी वजह से जो आपकी एक्वेटिक पूरी लाइफ है वो सस्टेन कर पा रही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू योर द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो आपको बताना है कि जो अप्रॉक्सीमेट मीन वेलोसिटी क्या होगी जब अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, यानी रेवोल्यूशन में अर्थ की जो वेलोसिटी है वो क्या है। तो क्या वो 20 मीटर पर सेकंड है या 20 किलोमीटर पर सेकंड है या 30 किलोमीटर पर सेकंड है या फिर 20 किलोमीटर पर आवर है या 30 किलोमीटर पर आवर है। तो आप सोच सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे रिलेटेड एक और जो फैक्ट आप देख लीजिए कि जो ऑर्बिट है जो अर्थ ट्रेवर्स करती है 940 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है अर्थ कवर करती है एंड टाइम कितना है एक रेवोल्यूशन का 365 डेज 365.256 डेज़। ठीक है जी। तो जब आप अपना सी सेट थोड़ा इस्तेमाल करेंगे 940 को डिवाइड करेंगे 365.256 से तो आपको जो नंबर मिलेगा दैट वुड बी अराउंड 30। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रायोजेनिक की आपको एप्लीकेशन पूछ रहे हैं कि लो टेम्परेचर यानी क्रायोजेनिक्स जो हैं ये आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या स्पेस ट्रैवल, सर्जरी एंड मैग्नेटिक लेविटेशन में से या टेलीमेट्री में से कौन सी कॉम्बिनेशन में करेक्टली होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेस ट्रैवल, सर्जरी और मैग्नेटिक लेविटेशन में जो आपकी क्रायोजेनिक्स लगती है टेलीमेट्री में नहीं होती। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कॉमेट की टेल है वो किस तरफ डायरेक्टेड होती है ये आपको बताना है। क्या वो टुवर्ड्स सन होती है, अवे फ्रॉम सन होती है या फिर टुवर्ड्स द नियरेस्ट प्लैनेट होती है या फिर इंडिपेंडेंट इन सबके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है इसका बी, अवे फ्रॉम द सन। जो कॉमेट की टेल हमेशा सन की डायरेक्शन से दूसरी तरफ पॉइंट करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सन जो है रेडियल प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है कॉमेट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है जो उसकी टेल की डायरेक्शन अवे हो जाती है फ्रॉम द सन। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज questions. Thank you.